अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद अदनान। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, द 5 किंगडम्स। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द 5 किंगडम्स, यानी 5 किंगडम के बारे में अब हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। कौन से 5 किंगडम जिनको रॉबर्ट विटेकर ने पेश किया था, लेकिन उससे पहले उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की गई। कौन? दो साइंटिस्ट आए, मार्गुलस एंड शॉर्ट्स। उन्होंने क्या किया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की। क्या की? क्योंकि जो रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम डेवलप किया था, उन्होंने क्या किया था कि 2 बेसिस बनाई थी ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करने के लिए। पहली बेस क्या थी? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी किस तरह के सेल्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिनके अंदर हमने कहा था प्रोकैरियोटिक होते हैं, या यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हैं, या मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक हैं। और सेकंड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड हमने कहा था रॉबर्ट विटेकर के 5 किंगडम बेसिस के अंदर जो सेकंड बेस थी वो क्या थी कि एनिमल्स खुराक कैसे हासिल करते हैं। क्या वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, या वो हेटेरोट्रॉफ हैं, फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक हासिल करते हैं। और खुराक हासिल करते हैं तो कैसे हासिल करते हैं? क्या वो एब्जॉर्प्टिव इन नेचर हैं या वो इंजेस्टिव इन नेचर हैं। लेकिन थर्ड बेस जिसका रॉबर्ट विटेकर ने जिक्र नहीं किया, लेकिन मार्गुलस एंड शॉर्ट्स ने उसी रॉबर्ट विटेकर के पहले 2 बेसिस के अंदर एक और बेस को ऐड किया, जेनेटिक्स। यानी उन्होंने कहा ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हुए हमें जेनेटिक्स को भी मद्देनजर रखना होगा। तो जेनेटिक्स क्या होती है? यानी बायो की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम डीएनए के बारे में स्टडी करते हैं, इनहेरिट करैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं कि कौन से करैक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे। तो उनकी बुनियाद पर वही 5 किंगडम रॉबर्ट विटेकर के, उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। पहला है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, अब इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म, हमने इस पे फोकस क्या करना है कि इसमें ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स होंगे क्या वो प्रोकैरियोटिक होंगे या यूकैरियोटिक होंगे। सेकंड हम क्या देखेंगे, वो कैसे खुराक अपनी हासिल करते हैं, उनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होगा, और उनके एग्जाम्पल कौन से ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम के अंदर फॉल करेंगे। तो ये बातें हमने इस किंगडम के अंदर देखनी है। सबसे पहले हम कहते हैं कौन से ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आएंगे, किस तरह का सेल होगा। तो हम कहते हैं इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक, क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है। क्या मतलब? प्रो मीन बिफोर एंड कैरी ऑन मीन न्यूक्लियस, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। सेकंड क्या कहेंगे हम? यूनिसेलुलर, यानी कैसे ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेलुलर होंगे, यानी जो सिर्फ सिंगल सेल पर मुश्तमिल होंगे। यानी पहले हमने बात की इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो प्रोकैरियोटिक सेल रखते होंगे और यूनिसेलुलर होंगे, यानी उनके अंदर सिंगल सेल पाया जाता होगा। अब सेल वो आगे कहते हैं ये मुख्तलिफ शक्ल में पाए जाते हैं। कुछ जो किंगडम मोनेरा के अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो चेन की सूरत में भी पाए जाते हैं, चेन्स बनाकर रहते हैं, और कुछ क्लस्टर्स की शक्ल में भी पाए जाते हैं, और कुछ कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं। लेकिन ये मल्टी सेलुलर नहीं होते, अगरचे ये कॉलोनियां बनाकर रहते हैं लेकिन रहते यूनिसेलुलर ही हैं। हर ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? इंडिपेंडेंट लाइफ होती है सेकंड से, यानी जिस तरह प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, तो इस तरह का इनके अंदर कोई स्ट्रक्चर डिवेलप नहीं होता। अगरचे ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं, क्लस्टर्स बनाकर रहते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। तो क्या कहा हमने? इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अभी अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं? तो कहते हैं मोस्ट जो इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। यानी हेटेरोट्रॉफ क्या कहा हमने? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। लेकिन वो कहते हैं सम ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। सम आर ऑटोट्रॉफ्स, कुछ फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं और उसके जरिए अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं। तो देखो हमारी 3 बेसिस मुकम्मल हुई, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का सेल है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं,
किस तरह रहते हैं, चेन्स बनाकर, क्लस्टर्स बनाकर या कॉलोनी बनाकर। अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं, मोस्ट ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं इस किंगडम के अंदर, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं जो अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते, और कुछ होते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं यानी जो फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं। अब कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे इस किंगडम के अंदर, तो वो हम लिखते हैं इसकी एग्जाम्पल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे। बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर कौन सा सेल होता है, प्रोकैरियोटिक, एंड सियानोबैक्टीरिया। ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो किंगडम मुनीरा के अंदर फॉल कर। तो हमारा सेकंड किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में अगर हमें याद हो, हमने कहा था किंगडम प्रोटिस्टा ऐसा किंगडम है जिसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को शामिल किया गया था जिनके अंदर प्रॉपर्टीज, जिनके अंदर कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स प्लांट्स जैसे पाए जाते थे और कुछ कैरेक्टर्स एनिमल्स जैसे पाए जाते थे। उस बुनियाद पर किंगडम प्रोटिस्टा डेवलप किया गया था। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यूकैरियोटिक। कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक से क्या मुराद है, जिनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस पाया जाता है। यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो यूकैरियोटिक होंगे। यूकैरियोटिक से क्या मुराद है, उनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस मौजूद होगा। यूनिसेलुलर यानी वो सिंगल सेल पे भी मुश्तमिल होंगे, और सिंपल मल्टीसेलुलर, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म शामिल किए जाएंगे जो मल्टीसेलुलर होंगे लेकिन सिंपल मल्टीसेलुलर होंगे। उनके अंदर हायर ऑर्गेनिजम्स की तरह स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होंगे, जैसे ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन्स होते हैं, इस तरह के कोई स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होंगे। तो इसके अंदर क्योंकि रिजेंबल करते थे, इनके अंदर कैरेक्टर्स थी, कुछ प्लांट्स जैसी थी, कुछ एनिमल्स जैसी थी, कुछ फंजाई जैसी थी, तो इसलिए हम इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिवाइड करते हैं इनटू 3 टाइप्स। हम क्या कहेंगे, 3 टाइप्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऑर्गेनिजम्स को। तो पहली टाइप है वो है एल्गी। अब एल्गी क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स किससे मिलती जुलती हैं, प्लांट्स से, यानी दे रिजेंबल प्लांट्स। अब प्लांट्स से कैसे रिजेंबल करते हैं, इसके अंदर कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो प्लांट्स जैसी हैं। तो एक तो इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल का मौजूद होना। ये किस जैसा करैक्टर है एल्गी का, प्लांट्स जैसा, क्योंकि प्लांट के अंदर भी क्लोरोफिल होता है और एल्गी के अंदर भी क्लोरोफिल मौजूद है। सेकंड करैक्टर, इनके अंदर सेल वॉल भी मौजूद होती है। अब सेल वॉल भी किसका करैक्टर है, प्लांट सेल का। हमें पता है कि प्लांट सेल के अंदर जो उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो सेल वॉल कहलाती है। तो ये 2 करैक्टर एल्गी के किस जैसे हुए, प्लांट्स जैसे, यानी ये रिजेंबल करते हैं किससे, प्लांट्स से। अगरचे हमने ऊपर जिक्र किया था सिंपल मल्टीसेलुलर, इससे क्या मुराद है, अगरचे ये मल्टीसेलुलर होते हैं एल्गी, लेकिन इतने मल्टीसेलुलर नहीं होते जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट सेल्स मिलते हैं, टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है। इस तरह के इनके अंदर कोई स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होते। अगरचे ये मल्टीसेलुलर होते हैं लेकिन सिंपल होते हैं, यानी अपने अंदर वाज़े तौर पर ये ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते। तो ये उसका करैक्टर प्लांट्स जैसा नहीं था, इसलिए इनको सिंपल मल्टीसेलुलर कहा गया। और सेकंड, इनके अंदर एम्ब्रियो, हमने डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर पढ़ा था कि जब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद फिटस, बेबी, यानी ये क्या थी, डेवलपमेंटल स्टेजेस थी। तो एल्गी के अंदर एम्ब्रियो भी स्टेज नहीं बनती, एम्ब्रियो नहीं बनता, इसलिए क्या इनको हम हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं रख सकते। तो सेकंड है टाइप, वो है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स के अंदर हम कहेंगे ऐसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो रिजेंबल करते होंगे किससे, एनिमल से, यानी दे रिजेंबल, इनके अंदर कैरेक्टर्स कैसे होंगे, एनिमल्स जैसे। अब ये एनिमल्स से कैसे रिजेंबल करते हैं, यानी इनके अंदर
क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा, क्लोरोफिल इज एब्सेंट। अब जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता वो कौन सा सेल होता है? एनिमल सेल का। इसलिए ये किससे रिजेंबल करते हैं, किस जैसा करेक्टर है ये? एनिमल जैसा। और सेकंड करेक्टर है लैक ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल हम कहेंगे लैक ऑफ सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल भी नहीं होती, लैक ऑफ सेल वॉल। अब ये दोनों करेक्टर किसके हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो प्रोटिस्टा के अंदर हैं, हम क्या कहेंगे, वो उनको प्रोटोजोआन का नाम देंगे क्योंकि वो एनिमल से मिलते जुलते हैं। कौन कौन से करेक्टर्स हैं? एक तो क्लोरोफिल मौजूद नहीं है और लैक ऑफ सेल वॉल, तो ये दोनों करेक्टर किसके हैं? एनिमल सेल के, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? प्रोटोजोन्स। और थर्ड जो हमारा है वो है फंजाई लाइक, यानी कुछ प्रोटिस्टा क्या होते हैं, उनके अंदर कैरेक्टर्स फंजाई जैसे होते हैं। अब फंजाई के कैरेक्टर्स क्या? ये दे रिजेंबल्स फंजाई, यानी इनके अंदर कैरेक्टर्स कैसे होंगे? फंजाई जैसे। अब फंजाई के जैसे क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं? जैसे फंजाई क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। एब्जॉर्प्टिव इन नेचर होते हैं, अपनी खुराक को अपने माहौल से क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये था किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, यानी उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। उसकी कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं, एल्गी, प्रोटोजोन्स एंड फंजाई लाइक। एल्गी क्या होते हैं? रिजेंबल प्लांट्स। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? रिजेंबल एनिमल्स। और कुछ होते हैं जो फंजाई लाइक होते हैं। ये था हमारा सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा, यानी दूसरा किंगडम हमारा था किंगडम। पहले किंगडम प्रोकैरियोट्स को डिस्कस किया, किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस किया। आज हम थर्ड किंगडम को डिस्कस करने जा रहे हैं, किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई के अंदर हम ये देखेंगे कि कौन से किस तरह के ऑर्गेनिज्म इसके अंदर होते हैं, उनके अंदर सेल किस तरह का होता है और वो अपनी खुराक कहाँ से और कैसे हासिल करते हैं और इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं इसके अंदर इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक, यानी कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सेल्स के अंदर वाज़े न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। सेकंड क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर, यानी ये ऑर्गेनिजम्स एक से ज्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर। और अपनी खुराक कैसे तैयार करेंगे? ये हेट्रोट्रॉफ्स, यानी ये अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते। हेट्रोट्रॉफ्स, यानी ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम के अंदर शामिल होंगे। प्रोकैरियोटिक, जिनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस नहीं होगा। मल्टी सेलुलर, जिसका क्या मतलब हुआ? जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। एंड हेट्रोट्रॉफ्स, यानी जो अपनी खुराक दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। अब ये हेट्रोट्रॉफ हैं, तो ये किस तरह के हेट्रोट्रॉफ हैं? तो हम कहते हैं दे आर एब्जॉर्प्टिव इन नेचर। क्या कहते हैं? दे आर एब्जॉर्प्टिव इन नेचर, यानी न्यूट्रिशनल मोड के अंदर ये कैसे खुराक हासिल करते हैं? चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म, जैसे हम एनिमल्स हैं, हम इंसान हैं, हम क्या करते हैं? चीज़ों को निगलते हैं, इंजेस्ट करते हैं। लेकिन फंजाई चीज़ों को इंजेस्ट नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? तो इनके पास, इनको हम कहते हैं डीकम्पोजर्स। एक्चुअली इनके पास स्पेशल इंजाइम्स मौजूद होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? दे आर डीकम्पोजर्स। क्या कहेंगे? दे आर डीकम्पोजर्स, यानी ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं? कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर तोड़ते हैं और फिर उन सिंपल सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो डीकम्पोजर्स होते हैं। कैसे डीकम्पोज करते हैं चीज़ों को? इनके पास इंजाइम्स होते हैं। दे सेक्रीट स्पेशल डाइजेस्टिव इंजाइम्स, स्पेशल डाइजेस्टिव, दे सेक्रीट स्पेशल डाइजेस्टिव इंजाइम। अब ये इंजाइम क्या करते हैं? दे ब्रेक कंप्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस और फिर उन सिंपल सब्सटेंसेस को क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह ये क्या करते हैं? अपनी खुराक हासिल करते हैं। कौन से ऑर्गेनिजम्स? जो किंगडम फंजाई के अंदर आते हैं। तो कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? उसकी एग्जांपल के अंदर है मशरूम। क्या एग्जांपल है? मशरूम इसकी एग्जांपल है। एक्चुअली ये आपने इसका ये देखा होगा मशरूम को, ये ऐसी जगह पे
ग्रो करती है। जहाँ पे हम कूड़ा क्रिकेट वगैरह डालते हैं वहाँ पे ये सफ़ेद रंग की होती है। इसको मुख्तलिफ डिशेस के अंदर इस्तेमाल भी किया जाता है। ये बहुत टेस्टी भी होती है और कुछ ऐसी भी होती हैं जो बहुत टॉक्सिक होती हैं। मशरूम, यानी ये था हमारा किंगडम फंजाई के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट किंगडम है किंगडम प्लांटी, यानी फोर्थ किंगडम कौन सा है? किंगडम प्लांटी। हमारा नेक्स्ट किंगडम है यानी फोर्थ किंगडम, किंगडम प्लांटी। इसके अंदर हम देखेंगे किस तरह के ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर होते हैं और वो अपनी खुराक को कैसे हासिल करते हैं। तो किंगडम प्लांटी के अंदर हम कहेंगे यूकैरियोटिक, यानी कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर जो सेल होता है वो क्या होता है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर वाज़े सेल के अंदर वाज़े न्यूक्लियस मौजूद होता है। और आगे क्या कहेंगे? सेल किस तरह, ऑर्गेनिजम्स किस तरह के होते हैं? क्या वो यूनिसेलुलर होते हैं या वो मल्टी सेलुलर होते हैं? तो क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर। यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी वो एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। और उसके बाद थर्ड, वो अपनी खुराक को कैसे हासिल करते हैं? दे आर ऑटोट्रॉफ। थर्ड क्या कहा? दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ से क्या मुराद है? यानी वो अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकते हैं। अब ये कैसे अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं? एक्चुअली इनके अंदर, सेल के अंदर क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल की मदद से कौन से अमल के थ्रू अपनी खुराक तैयार करते हैं? उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? यानी सनलाइट की मौजूदगी में क्या करते हैं? क्लोरोफिल की मदद से प्लांट अपनी खुराक को जिस मेथड के जरिए तैयार करते हैं उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह प्लांट क्या करते हैं? अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं। यानी कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ से क्या मुराद? यानी वो अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसके अंदर किस तरह के ऑर्गेनिजम्स आएंगे? तो फ्लावरिंग प्लांट्स, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? किंगडम प्लांटी के अंदर। और इसके अलावा मोसेस एंड फर्न्स। मोसेस एंड फर्न्स वो भी किसकी एग्जाम्पल्स हैं? प्लांट्स की, जो जिनको हम किन के अंदर रखते हैं? किंगडम प्लांटी के अंदर। उसके अलावा इनके अंदर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर मौजूद होता है। तो हमारा फिफ्थ किंगडम कौन सा है? किंगडम एनिमिलिया। इसके अंदर भी हम क्या देखेंगे कि किस तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, वो अपनी खुराक को कैसे हासिल करते हैं। तो क्या कहेंगे? इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक, यानी कैसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल कैसा होगा? यूकैरियोटिक, यानी जिनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस मौजूद होता है। यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर, यानी वो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। और फिर ये अपनी खुराक को कैसे हासिल करते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? दे आर हेटेरोट्रॉफ, यानी ये अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि अपनी खुराक को कहाँ से हासिल करते हैं? डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। अब ये हेटेरोट्रॉफ तो फंजाई भी थे, तो इनमें क्या डिफरेंस हुआ फंजाई और इनके अंदर? फंजाई के अंदर हमने कहा था दे आर हेटेरोट्रॉफ बट दे आर एब्जॉर्प्टिव इन नेचर, जो चीज़ों को क्या करते थे? एब्जॉर्ब करते थे। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं। क्या कहेंगे? इंजेस्टिव इन न्यूट्रिशनल मोड। इंजेस्टिव इन न्यूट्रिशनल मोड, यानी वो क्या करते हैं? चीजों को इंजेस्ट करते हैं, निगलते हैं। अब इनके अंदर, इसकी एग्जांपल के अंदर क्या आएंगे? कौन से ऑर्गेनिजम्स? हम खुद ह्यूमन बीइंग्स भी क्या हैं? किंगडम एनिमिलिया के अंदर ही आते हैं। तो हम क्या लिख देंगे? ह्यूमन बीइंग्स। ये इसकी क्या है? एग्जाम्पल है। उसके अलावा जो किंगडम एनिमिलिया के अंदर ऑर्गेनिज्म हम रखते हैं वो उनके अंदर सेल वॉल भी मौजूद नहीं होती। ये एक मेन डिफरेंस हमने डिस्कस किया था। प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर
कि प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो क्या कहेंगे, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी जो एनिमल्स की है वो क्या है कि दे कैन मूव, दे कैन, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं किंगडम एनिमिलिया के अंदर वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं, अपनी खुराक हासिल इस तरह चल फिर कर वो अपनी खुराक हासिल करते हैं। यह था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसके अंदर हमने पहले किंगडम प्रोकैरियोट्स के बारे में डिस्कस किया, फिर किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, किंगडम फंजाई के बारे में, किंगडम प्लांटी के बारे में, और लास्ट पे अब हमने किंगडम एनिमिलिया के बारे में डिस्कस किया। तो आपने इनके अंदर हर एक किंगडम के अंदर किस चीज़ पे फोकस करना है कि उसके अंदर, हर किंगडम के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं क्या वो प्रोकैरियोटिक हैं या वो यूकैरियोटिक हैं, क्या ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेलुलर हैं या यूनिसेलुलर हैं, क्या वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं या ऑटोट्रॉफ हैं, और अगर हेटेरोट्रॉफ हैं तो किस तरह के हैं, क्या इंजेस्टिव हैं या वो एब्जॉर्प्टिव है इन देयर न्यूट्रिशनल मोड। तो ये था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो एग्जाम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में 5 किंगडम के बारे में पढ़ा। तो 5 किंगडम के अंदर हम देखते हैं कि कौन सा किंगडम पहले आता है, कौन से ऑर्गेनिजम्स पहले पाए जाते थे, फिर कौन सा किंगडम डेवलप हुआ। तो ये एक डायग्राम है जो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझा देगी कि कौन से किंगडम पहले पाए जाते थे और फिर कौन सा किंगडम बाद में डेवलप हुआ। एक्चुअली सबसे पहले जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी हमने कहा था, क्या कहा था कि सबसे पहले अर्थ के ऊपर कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया किस किंगडम के अंदर आते हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर। तो इसलिए सबसे पहला किंगडम कौन सा होगा, किंगडम मोनेरा, जिसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया। तो किंगडम मोनेरा से फिर डेवलप हुआ कौन सा, किंगडम प्रोटिस्टा, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसा किंगडम जिसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स शामिल थे जो क्या थे, यूनिसेलुलर थे या सिंपल मल्टीसेलुलर थे। जिसकी एग्जांपल के अंदर हमने क्या कहा था, जैसे अमेबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, यानी इनके अंदर ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर प्रॉपर्टीज एनिमल्स जैसी भी होती हैं और प्लांट्स जैसी भी होती हैं। अब उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा से फिर आगे डेवलप हुआ किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटी। तो किंगडम फंजाई के अंदर कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे मशरूम हमने एग्जांपल दी। इसी तरह किंगडम एनिमिलिया के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स शामिल होते हैं, हम खुद ह्यूमन बीइंग भी किंगडम एनिमिलिया के अंदर आते हैं। उसके अलावा स्टार फिश है, जितने भी बर्ड्स हैं, जितनी भी फिशेज हैं, वो सब किसके अंदर फॉल करती हैं, किंगडम एनिमिलिया के अंदर। और फिर है किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जितने भी मोसेस हैं, फर्न्स हैं, उन सब को हम किसके अंदर रखते हैं, किंगडम प्लांटी के अंदर। इस डायग्राम से हमें यह शो होता है कि सबसे पहले किंगडम कौन सा था, उससे फिर कौन सा किंगडम डेवलप हुआ और फिर मजीद कौन कौन से किंगडम लास्ट पे डेवलप हुए। इस तरह हमें ये टॉपिक क्या 5 किंगडम हमें आसानी से समझ आ सकता है। यह था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। डिस्कस करते हैं स्टेटस ऑफ वायरसेस, क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं वायरसेस को, कभी लिविंग थिंग्स के अंदर, कभी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। तो इसका स्टेटस क्या है, एक्चुअली वायरसेस का मकाम क्या है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर, वायरसेस को किस किंगडम के अंदर रखा गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं वायरस जो होते हैं ये बॉर्डर लाइन पे होते हैं। क्या कहते हैं हम, बॉर्डर लाइन। किस किस के दरमियान बॉर्डर लाइन है, लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी वायरसेस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको ना तो हम लिविंग के अंदर काउंट कर सकते हैं और ना ही नॉन लिविंग के अंदर। एक्चुअली ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स लिविंग जैसे होते हैं और कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन लिविंग जैसे। इसलिए ये किस पे होते हैं, हम कहते हैं बॉर्डर लाइन पे होते हैं, यानी इन बिटवीन होते हैं दोनों के अंदर। अब इनके अंदर लिविंग जैसे कैरेक्टर्स कौन से हैं, तो लिविंग जैसे इनके अंदर कैरेक्टर्स ये होते हैं कि इनके अंदर डीएनए एंड आरएनए मौजूद होता है, यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड की 2 टाइप्स हैं। तो ये क्या होती हैं, ये एक्चुअली हेरिडिटी मटेरियल है हमारा डीएनए, जिसके जरिए क्या होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स
ट्रांसफ़र होती हैं। तो ये जो वायरसेस होते हैं इनके पास डीएनए भी होता है, इनके पास आरएनए भी होता है, जो किसके अंदर इन्वेलप होते हैं, कवर होते हैं प्रोटीन कोड के अंदर। प्रोटीन कोड के अंदर क्या होते हैं, ये कवर होते हैं आरएनए और डीएनए। ये किस जैसे करैक्टर्स हैं वायरसेस के, लिविंग जैसे। इसके अलावा इनके अंदर ये करैक्टर है कि ये अपनी तादाद को बढ़ा सकते हैं, यानी अपने नंबर को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये कैसा करैक्टर है, लिविंग जैसे, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के जरिए अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, अपनी नस्ल, अपने तादाद को बढ़ा देते हैं, यानी इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर। तो ये ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, ये ऐसे करैक्टर्स हैं वायरसेस के जो लिविंग जैसे हैं। अब नॉन लिविंग जैसे करैक्टर्स इसके अंदर कौन से होते हैं, तो नॉन लिविंग जैसा करैक्टर ये है कि दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, यानी ये क्रिस्टल की शक्ल में पाए जाते हैं। क्रिस्टल समझते हैं जिस तरह किस तरह कोई दानेदार चीज होती है, जैसे नमक के दाने समझ लो, उस तरह यानी उस शक्ल में पाए जाते हैं, क्रिस्टल की शक्ल में। और ये क्या करते हैं, जब तक ये किसी लिविंग थिंग्स के ऊपर अटैच ना हो तो ये अपनी तादाद को इंक्रीज नहीं कर सकते। यानी वायरसेस को अपनी तादाद को इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए, कोई होस्ट चाहिए, कोई लिविंग थिंग चाहिए। जब ये लिविंग थिंग्स के अंदर एंटर होते हैं तब क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी तादाद में इजाफा करते हैं। अदरवाइज जब तक इनको लिविंग थिंग्स प्रोवाइड ना की जाए, लिविंग थिंग्स इनके पास मुयसर ना हो, ये अपनी तादाद को मज़ीद बढ़ा नहीं सकते। तो ये इसके ऐसे करैक्टर्स हैं जो किस जैसे हैं, नॉन लिविंग जैसे। अब हमारा सवाल ये है कि इसका वायरसेस का स्टेटस कौन सा है। 5 किंगडम्स के अंदर हम वायरसेस को किस किंगडम के अंदर रखते हैं, तो हमने 5 किंगडम पढ़े, किंगडम प्रोकैरियोट्स, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमिलिया। उनके अंदर हमने हर किंगडम के अंदर ऑर्गेनिजम्स कौन से पाए जाते हैं उनकी एग्जाम्पल भी दी। तो क्या 5 किंगडम के अंदर हमने वायरसेस का जिक्र किया? नहीं, हमने किसी भी किंगडम के अंदर वायरस का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम इसको लिविंग तस्वर ही नहीं करते, क्योंकि ये क्या होता है, ए सेलुलर। क्या होते हैं? ए सेलुलर। एक्चुअली ये सेल से बने ही नहीं होते, इसलिए हम इसको किसी भी किंगडम के अंदर नहीं रखते, बल्कि इसको एक सेपरेट नाम देते हैं, स्टेटस ऑफ वायरस, इनको अलग रखते हैं, किसी भी किंगडम के अंदर इसको नहीं रखा गया। और ये करते क्या है, ये डिजीजेस काज करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। जैसे अभी कोविड सभी जानते होंगे क्या होता है, कोविड ये भी एक वायरस है जिसके जरिए क्या हुआ, पूरी दुनिया परेशान हुई। वो भी क्या होते हैं, एक्चुअली नॉन लिविंग या लिविंग के दरमियान ही होते हैं, जो क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं, डिजीजेस काज करते हैं। तो ये होते हैं वायरसेस के बारे में। अच्छा, एक और टर्म यहाँ पे जो दी गई है वो है प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स। क्या है? प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स। तो ये क्या होते हैं? प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स एक्चुअली ये भी सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं जैसे वायरसेस होते हैं। ये भी वायरसेस की तरह ही के पार्टिकल्स है। एक्चुअली ये टाइप्स नहीं है, अक्सर हम लिख देते हैं कि वायरसेस की 2 टाइप्स हैं, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स। एक्चुअली ये उसकी टाइप्स नहीं है, बल्कि ये उसी जैसे पार्टिकल्स हैं। जो प्रियॉन्स होता है वो किस चीज से मिलकर बना होता है, प्रोटीन। और जो वायरॉइड्स होते हैं वो किस चीज से मिलकर बने होते हैं, सर्कुलर आरएनए। अब देखो, जब हमने वायरसेस के अंदर कहा था, वायरसेस के अंदर आरएनए भी था और प्रोटीन कोड भी था। वायरसेस के अंदर दोनों चीजें थी, लेकिन प्रियॉन्स के अंदर सिर्फ प्रोटीन है, वायरॉइड्स के अंदर सिर्फ आरएनए है। और इन सेकंड पॉइंट क्या है, ये भी डिजीज काज करते हैं किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। और जो वायरॉइड्स हैं वो भी डिजीज काज करते हैं प्लांट्स के अंदर। यानी दोनों के अंदर क्या डिफरेंस हुआ, ये सिर्फ प्रोटीन से मिलके बने होते हैं और वो उनके अंदर क्या मौजूद होता है, आरएनए। वो भी प्लांट्स के अंदर डिजीजेस काज करते हैं और प्रियॉन्स भी क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर डिजीजेस काज करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अक्सर एग्जाम में ये आता रहता है। ये था वायरसेस के बारे में कि वायरसेस का स्टेटस कौन सा है, 5 किंगडम के अंदर वायरसेस को किस किंगडम के अंदर रखा गया। तो इसका जवाब आप सिंपली कह सकते हैं कि वायरसेस को लिविंग थिंग तस्वर ही नहीं किया जाता, इसलिए 5 किंगडम के अंदर वायरसेस का कोई मकाम नहीं है। यह था आपका 5 किंगडम सिस्टम के बारे में।